बच्चों इस क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है। आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं करंट ईयर में 8 लाख, प्रीवियस ईयर में 5 लाख। इसका मतलब ये तो आपको साफ नजर आ रहा है कि डिबेंचर इशू हुए हैं ₹3 लाख। आपको एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करना है, और ये सारी सिचुएशन आपको दे रखी है। सिचुएशन 1 में कह रखा है नो इन्फॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ इशू इज गिवन, कि कब इशू हुए हैं ये नहीं बता रखा। तो ऐसे में हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालते हैं और वो इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000। ठीक है बच्चों, अगर वो कहते हैं ओपनिंग डेट पे इशू हुआ तो क्लोजिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 80,000। ओपनिंग में इशू हुआ तो क्लोजिंग में निकालिए, क्लोजिंग में इशू हुआ तो ओपनिंग में निकालिए, यानी 50,000, 5 लाख का 10%। ठीक है बच्चों, जुलाई में इशू हुआ 3 महीने का ओपनिंग पे निकालिए और 9 महीने का क्लोजिंग पे निकालिए, तो 12,500 और आपका ये आ जाएगा 80,000 और वो कितना आ जाएगा 60, तो 72,500 आ जाएगा ये बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर वो कहते हैं और जनवरी में इशू हुआ तो 9 महीने का उस पर निकालिए, यानी 37,500, और 3 महीने का यानी 20,000, यानी 57,500 इस पे आ जाएगा आपका पांचवें केस में। अगर बीच में इशू हुआ बिल्कुल अक्टूबर में तो आधे साल का यानी 25,000 और 40,000 65,000 आ जाएगा आपका छठे केस में। इस तरह से निकाले जाते हैं ये इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, दोबारा बता। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर डिबेंचर्स के इशू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालना चाहिए। तो 5 लाख का 10% 50,000 आ गया। अगर क्वेश्चन में साफ कर रखा है कि वो ओपनिंग डेट पे इशू हुए थे तो क्लोजिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालिए, यानी 80,000 आ गया। अगर साफ कह रखा है कि क्लोजिंग डेट पे इशू हुए थे तो ओपनिंग डेट पे इंटरेस्ट निकालिए, यानी 5 लाख का 10% 50,000 आ गया। अगर वो कहता है कि जुलाई में इशू हुए थे तो 3 महीने का ओपनिंग पे निकालिए, 9 महीने का क्लोजिंग पे निकालिए। 3 महीने का आएगा 12,500, 5 लाख का 10% 50,000, 3 महीने का 12,500, और 9 महीने का 8 लाख पे निकालिए। 8 लाख का 10% 80,000, 9 महीने का 60,000, 60,000 और 12,500 72,500। अगर वो कहता है कि जनवरी 22 में इशू हुए थे तो 9 महीने का ओपनिंग पे निकालिए, वो आएगा आपका 37,500, 5 लाख का 10% 50,000 और 9 महीने का वो आ जाएगा 37,500, और 3 महीने का क्लोजिंग पे निकालिए 8 लाख का 10% 80,000 और 3 महीने का 20,000, तो 37,500 और 20 57,500। अगर वो बिल्कुल अक्टूबर 21 को इशू किया गया है तो 6 महीने का ओपनिंग पे, 6 महीने का क्लोजिंग पे, तो 5 लाख का 10% 50,000, आधे साल का 25,000, 8 लाख का 10% 80,000, आधे साल का 40,000, तो 80 और 40 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो 65,000 आ गया। तो इन 6 केसेस में इस तरह से इंटरेस्ट निकाला गया। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका ट्रीटमेंट ये 2 जगह जाता है, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स।